नीमच जिले के दारू गांव में 33 वर्षीय महिला सुमित्रा पति राजमल पाटीदार जो कि 22 से 23 की मध्य रात्रि से गायब है। उसकी विगत 3 दिनों से गांव वाले और आज एसडीआरएफ की टीम तलाश कर रही है, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं मिला। ग्रामीणों और वहां उपस्थित उनके पति से बातचीत करने से मामला पेचीदा नजर आता है, क्योंकि महिला द्वारा लिखे गए एक पत्र जिसमें उसने घर छोड़कर डूब जाने की बात कही है और कोटड़ी नदी के किनारे मिले चप्पल की जोड़ी के आधार पर यह समझा जा रहा है कि महिला नदी में डूबी है। आशंका के आधार पर 3 दिन से उसकी तलाश की जा रही है। इस मामले में प्रशासन भी आज जाकर सक्रिय हुआ। बताया जा रहा है कि दारू गांव के आसपास चारों ओर नदी है और सुमित्रा के पड़ोस में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में ये पाया गया कि रात को 3 बजे वह घर से बाहर निकली और फिर लौटकर नहीं आई। ये भी बताया जा रहा है कि 2 माह पूर्व उसके बालक की मृत्यु से वह डिप्रेशन में थी। फिलहाल एसडीआरएफ और परिजन उसकी तलाश में लगे हैं। सरलई गांव से लेकर कल्याणपुरा जो कि निम्बाहेड़ा के पास है, वहां तक उसे खोजने की जद्दोजहद की जा रही है। नमस्कार दोस्तों, आप जुड़ चुके हैं वॉइस ऑफ एमपी से और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। अभी हम मौजूद है दारू गांव से 1 किलोमीटर की दूरी पर सरलई गांव में, जहां पर कि एक 33 वर्षीय महिला जिसका नाम सुमित्रा पति राजमल पाटीदार है, उसकी तलाश में गांव वाले इकट्ठा हैं। उस महिला की तलाश जो है यहाँ पे सरलई गांव से एक नदी जो कि दारू गांव के आसपास चारों तरफ चलती है, उस नदी में तलाश की जा रही है। बताया जा रहा है कि 22-23 मध्य रात्रि को 3 बजे के करीब ये महिला अपने गाँव घर से निकली और उसके बाद नहीं लौटी। जानते हैं ये जो मामला है बड़ा सनसनीखेज है। 3 दिन से चल रहा है ये मामला। इस गांव वाले जो है भूखे प्यासे रहकर इस महिला की तलाश कर रहे हैं। क्या है पूरा मामला, उनके पति से बात करते हैं। राजमल जी, पूरा मामला क्या है बताइए। पूरा मामला तो ये सर के 22 और 23 की मध्य रात्रि 3 बजे मेरी पत्नी उठ के घर से निकल गई। पहले नदी की तरफ गई और वापस घर की तरफ आई। उसके पश्चात 1-2 छोर पड़ते हैं हमारे गाँव की नदी में। अब कौन से छोर से उसने नदी में छलांग लगाई उसका पता नहीं पड़ पाया। उसके पश्चात फर्स्ट दिन हमने पुलिस कंप्लेन भी करवाई थी और पुलिस भी आ गई थी, यहाँ पे सूचना देती आ गई थी। उसके पश्चात जो एनडीआरएफ एलटीआरएफ की टीम भी आई थी, लेकिन ज़्यादा पानी होने की वजह से इन्होंने सर्च ऑपरेशन नहीं किया। 2-3 दफ़ा साइड भी देख के गए थे। उसके पश्चात दूसरे दिन फिर गाँव वालों ने सुबह से ही किया। उस दिन गाँव वालों ने फर्स्ट दिन भी किया था दिन भर। दूसरे दिन भी सुबह 7 बजे से पूरे दिन भर गाँव वालों ने ढूंढा तो भी नहीं मिली। फिर हमने एसआई साहब विपिन सर को कॉल किया था। फिर हमने बोला था एनडीआरएफ की टीम भेजो। फिर तीसरे दिन एनडीआरएफ टीम 12 बजे आ गई थी और अभी सर्च कर रही है एनडीआरएफ टीम। एसडीआरएफ आप जो है, आप किस आधार पर ये कह रहे हैं कि महिला जो आपकी पत्नी जो है सुमित्रा जी पाटीदार, उन्होंने छलांग लगाई, ये किस आधार पर कह रहे हैं? चप्पल के आधार पर कह रहे हैं सर। अच्छा, जो दोनों चप्पल पहन रखी थी उसमें से एक चप्पल उसकी सेम मिलती जुलती है। अच्छा, वो चप्पल कहाँ पर मिली है आपको? ये कोटली गांव राजस्थान में पड़ता है, उसके पास ही मिली है, डैम के नीचे। जो सुमित्रा पाटीदार की तलाश कर रहे हैं, भूखे प्यासे रहकर 3 दिनों से जो काम हो रहा है, क्या है पूरा? सर हमें जो निकल जाएगा हम वो गायन निकलेगा कि वो नदी में गिरी आपने, इसलिए हम नदी की ज़्यादा इधर कर रहे हैं और बाहर भी कर रहे हैं। तो पूरा गांव लगा हुआ सर इस काम में। आरएफ की टीम और उनकी प्लाटून कमांडर भी यहाँ पे मौजूद है। इन लोगों का प्रयास किस तरह का है और पूरे गांव वालों ने क्या क्या कोशिशें की है? वो गांव वाले तो जिस दिन से गिरी उस दिन से सुबह से 6 बजे से भूखे प्यासे घर से निकले हुए हैं। पूरे गांव के लगे हुए हैं। ट्रैक्टर के बड़े ट्यूब हैं, 8-10 ट्यूब हवा भरवा के उसमें बैठ के नदी ढूंढ रहे हैं कल्याणपुरा तक दारू से। अभी तक कोई सारांश नहीं है। टीम भी आई है आज, वो 12 बजे से आई है, वो भी ढूंढ रही है, लेकिन कोशिश जारी है। लेकिन अभी तक कोई प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई जानकारी नहीं है। प्रशासन के स्तर से जो कार्रवाई हो रही है उससे आप संतुष्ट हैं? उनका प्रयास कैसा है? देखो, हम तो घर के हैं, इसलिए मेरे को तो इतनी संतुष्टि नहीं है कि और मेरे को ज़्यादा ज़रूरत चाहिए कि मतलब कि कोई भी और ऐसी कोई मशीन हो, कोई भी देखने के लिए ढूंढने के लिए, जो हमारे को तो चाहिए कि मतलब मेरे हिसाब से तो कमज़ोरी लग रही है। हमारे को और उम्मीद चाहिए कि वो जल्द से जल्द मिले। आप बताइए बाबू जी, क्या घटनाक्रम है पूरा और इसके बारे में आप क्या समझ पा रहे हैं? ये तो गाँव वाले जानते हैं, मैं तो दारू खेड़ा रहता हूँ। इसमें जो वो देखा किसी ने नहीं, नदी में गिरी है। हाँ, मतलब एक सोसाइटी के हिसाब से ही देख रहे हम कि नदी में गिरी। बाकी तो किसी ने देखा नहीं कि नदी में गिरी।
एक सीसीटीवी फुटेज के आधार पे ही कह रहे हैं कि वो रात को 3 बजे समथिंग वहाँ निकली थी। उसके अलावा तो किसी ने देखा नहीं कि वो गिरी है या नहीं गिरी है। एक ही गांव का रास्ता खुला सा, खाली चारों तरफ नदी थी, लेकिन निम्बाड़ा रोड जो निकलता हमारे गांव से वो रास्ता खुला था केवल। हो सकता है कभी नहीं गिरी हो, भगवान ना करे ऐसा हो। अगर मिल जाए तो अच्छा है, हमारे हिसाब से तो मिल सकती है। कभी मान लो कहीं निकल जाए। बाल बच्चे के हिसाब से थोड़ा दिमाग डिप्रेशन में था, छोटा बच्चा शांत होने से ऐसा कुछ। ये छोटा बच्चा शांत होने वाला क्या मामला है? ये छोटा बालक था, उसको अच्छा लगता था 2 महीने का, तो उस पर बहुत संदेह होता ही माँ का। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि 2 महीने का बच्चा था, उसके निधन हो जाने के कारण जो सुमित्रा है वो डिप्रेशन में आ गई। हाँ, और बाकी कुछ नहीं है। घर में संतुष्ट है, घर में सक्षम घर है, घर में किसी की परेशानी नहीं है उनके। हम भी पड़ोस में रहते, हम जानते हैं। घर वालों की प्रॉब्लम ही नहीं है। घर वालों की बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं थी। जो राजमल जी वो भी अच्छे हैं। शंका के आधार पे, आशंका के आधार पर ये पूरा सर्च ऑपरेशन चल रहा है। एक्चुअल में ये जो घटना है इसको किस तरह से देखते हैं आप? कैसे क्या देखें सर, अब पता ही नहीं चल रहा कि उसको हम कैसे क्या सोचें कि वो मर गई है कि कहीं चली गई। पहली बात तो ये, और दूसरी बात ये है कि बहुत सारे बोल रहे हैं उसका माइंड ख़राब हो गया, तो वो लिख के गई, तो फिर उसका कैसे क्या पता करें? वो लिख के गई तो उसका माइंड सही था तो लिखा कि वो पागल होके लिखा उसने, तो अब कैसे क्या करें उसका? तो हम गांव वालों, पूरे गांव वालों, हाँ वो तो लिख के गई जिसलिए तो ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो उसको लिखा किस में, सही माइंड से लिखा है कि गलत माइंड से लिखा है, तो वो कहाँ गई उसका मतलब कोई पता नहीं है। शक के आधार पे ढूंढ रहे हैं सब। शक के आधार पर ढूंढ रहे हैं। कोई पुख्ता आपके पास ऐसा कोई अभी आप उस नतीजे पे नहीं पहुंच पाए कि क्या हुआ है? तो वही है, वो लिख के गई इस हालत पे, हम उस हिसाब से हम ढूंढ रहे हैं। और वो चप्पल मिली या नदी के किनारे हैं, घर वालों ने पहचान ली, उसके पति ने पहचान ली। कोटड़ी गाँव पूरा SDRF की टीम आई हुई है। कितनी सफलता मिली अभी तक और क्या नतीजा निकल पा रहा है? सफलता तो अभी तक कुछ मिली नहीं है, क्योंकि सर्चिंग तो हमारी पूरी चल रही है। अब एक शंका के आधार पे हम इसमें ढूंढ रहे हैं कि भाई नदी में वो सुसाइड नोट जो लिखा उसके अंदर नदी में गिरी। अब गिरी या नहीं गिरी ये तो किसी ने नहीं देखी है, इसी के ऊपर हम सर्च कर रहे हैं। तो दारू गांव से पूरा लिया डैम, वहाँ से फिर दूसरा सेकंड डैम आता, फिर उसमें नाव डाली, चारों तरफ उसमें ढूंढा। फिर किसी ने बताया ये कौन सा गांव है? सरलई, ये राजस्थान का। हाँ, फिर वहाँ दारू से हम सरलई में आए। फिर यहाँ से हमारी टीम कब से 2 घंटे हो गए ढूंढ रही है, तो अभी तक तो कोई सफलता नहीं मिली है। और हमारी कोशिश पूरी है कि हमें सफलता मिले, क्योंकि जो सर्चिंग चल रही है उस हिसाब से तो मिली। अब देखते हैं कब तक ये अभी ये भी बात सामने आ रही है कि क्या स्थिति बनती है, क्या संभावना है, उस पर हर तरीके से ये लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन नतीजा अभी तक सिफर दिखाई देता है। वॉइस ऑफ MP के लिए मेरे सहयोगी अंकित यादव के साथ अब्दुल अली ईरानी।